ओवर एक्टिंग वो जिस तरीके से करती है, नहीं ये जो होता है ना वो हमें सिखाया जाता है। एटलीस्ट मुझे 1 वीक और थोड़ा देते बिग बॉस किसी भी तरीके से, थोड़ा सा लाइक मस्का वस्का लगा के बटर, पर नहीं मिला तो ठीक है। मेरे को यार दूध देना, मेरे को दूध वाली चाय पीनी है। तो वहाँ पे तारीफ मैंने सुना तो मैंने ये किया, और उसके बाद ही अविनाश ने मुझे बोला कि हेमा जी ये दूध आप डिजर्व करती हैं। जब से वो कुछ टास्क हुआ था ना ट्रेन वाला, तो पता नहीं करण ने कौन सी गुत्ती बुलाई है भैया बोल के कि शिल्पा जी अभी जो है विवियन भाई से भी कम बात करती हैं। यार तुम अपने दोस्त को समझा। ईशा मुझे बोली मेरा भाई थोड़ी ना, मेरा दोस्त थोड़ी ना, मेरा पति थोड़ी ना। अरे भैया तेरा दोस्त है, तुम ही तो आती हो फिर इसके एडवोकेट वकील बन के। हेमा जी खाना खा लिया आपने? मैं उसकी शक्ल देखूं, मैं भैया या तो इसके दिमाग में प्रॉब्लम है या तो मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का स्टाइल होता है, यू नो आ रहे हैं अब यहाँ बैठ रहे हैं और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हेमा को बाहर निकालो। तो ये मेरी पावर थी, ये मेरा लव था जो मैंने लोगों ने मुझे दिया या मैंने उनको दिया। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बबल। आई एम आकृति बागला और आज मेरे साथ है वायरल भाभी यानी कि हेमा शर्मा। हेमा जी हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बबल। यस थैंक यू सो मच, और वायरल भाभी बोलने के लिए भी थैंक यू सो मच, क्योंकि अब वायरल भाभी और वायरल होगी अभी। डेफिनेटली आपकी जिस तरह की बिग बॉस की जर्नी रही, कोई कह नहीं सकता था कि ये फर्स्ट इविक्शन ही आपका होगा। जब आपका नाम अनाउंस हुआ हमने देखा आप निराश नहीं हुई। क्या इंटेंशन था या क्या थॉट प्रोसेस था उस टाइम? क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी हूँ और मेरे लिए बिग बॉस में जाना बड़ी बात थी। मेरे लिए बिग बॉस में मैं कितने हफ्ते रहती हूँ, विनर बनती हूँ नहीं बनती हूँ, या फिर टॉप 3 या टॉप 5 में आती हूँ, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता था। प्लस मैंने लोगों का दिल जीता, तो वो मेरे लिए बहुत मैटर करता था, क्योंकि मैं बहुत दिल से काम करने वाली लड़की हूँ। मैं जो भी करती हूँ मैं दिल से करती हूँ। तो मैं लोगों का वहाँ मुझे प्यार मिला, और एक तो ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा नाम डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन जब ये हुआ फिर मेरे से ज़्यादा लोगों का जब मैंने रिएक्शन देखा तो और मैं क्यों रहूँ, क्यों रहूँ कि मैं बाहर जा रही हूँ इसलिए रो रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिग बॉस में आई हूँ वही बहुत बड़ी बात है, और पीपल आर हैप्पी विद मी। मेरे सारे कंटेस्टेंट हैप्पी हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज मैंने ली है और मैंने एक्सेप्ट किया। अब जनता जो बोल रही है वो रियल है एक्चुअली, ठीक है, कि हेमा तो बाहर आना नहीं डिजर्व करती थी। जो घर में बैठे हैं वो घर में रहना डिजर्व नहीं करते हैं। और कौन आपको लगता है नहीं डिजर्व? देखो दुनिया बात कर रही है, फैंस बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। कंटेस्टेंट जो थे उन्होंने सीधा सलमान जी को बोला बग्गा और मुस्कान जाएंगे, मुस्कान या बग्गा जाएंगे, दो में से यही जाएंगे और तीसरा कोई नहीं जाएगा। तो मुझे भी छोड़ के और भी लोग थे, उनका भी नहीं था, लेकिन किसी और का छोड़ो मेरा आया, ये थोड़ा सा शॉकिंग है कि मुझे ही क्यों किया गया, जबकि मैं जेल में भी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई। तो मेरे पास चांस था भी, एटलीस्ट मुझे 1 वीक और थोड़ा देते बिग बॉस किसी भी तरीके से, थोड़ा सा लाइक मस्का वस्का लगा के बटर, पर नहीं मिला तो ठीक है। ओके मैं हैप्पीली आई अभी, ओके लोगों का प्यार मिला, चाहत रो रही थी, अविनाश ने गले लगाया, तो वो था कि मैंने दिल में जगह बनाई इनकी और मैं जीत के आई। बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, कहीं ना कहीं आप वॉलंटरीली अंदर गई थी जेल के, राइट? आपने क्यों उस टाइम अग्री किया, या कह सकते हैं आप चाहत की बातों में आ गई उस टाइम? नहीं, बातों में भी छोड़ दीजिए, मैंने खुद से बोला। मुझे ये नहीं पता था कि बिग बॉस जेल में अगर जाते हो तो अगला आदेश वो 3-4 दिन बाद आता है। रियल जेल मैंने देखी नहीं तो मुझे पता नहीं। बग्गा जी ने देखी थी, पर बग्गा जी फिर भी तैयार हो गए, वो तो हर बात में अनशन और जेल में जाने के लिए तैयार ही है। तो मैंने सोचा गेम है, नहीं दिमाग ने काम किया अपने उसमें अच्छेपन में। चाहत मुझे प्यार करती है, रिस्पेक्ट करती है, कोई बात नहीं, चाहत पहला दिन है, हम जाएंगे, हेमा शर्मा जाएगी। मुझे क्या पता था हेमा शर्मा की लग जाएगी। 6 दिन हो गए, 6 दिन जब जेल से बाहर ही नहीं आ रहे, आपक हो गई मैं कि भैया बताओ क्या चलेगा, किससे बाहर निकलेंगे। इतने सब कंटेस्टेंटों ने अपील की, रिक्वेस्ट की, बिग बॉस ने बोला भी कि आप लोग बार बार बोल रहे हो, चाह रहे हो कि हेमा बाहर आए। तो बहुत बड़ा इशू भी था घर में, लोग मुझे बोलने भी लगे थे आप अपनी गलती की वजह से अंदर हो, हम बार बार कितनी अपील करेंगे, ये भी होने लगा था। लेकिन फिर भी उनको लगता था कि नहीं यार ये बाहर आना डिजर्व करती है, ठीक है। तो उन्होंने किया और मैं बाहर आई। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर उस जेल में मैं नहीं जाती ना, कोई और थका हुआ इंसान जाता जिसकी एनर्जी जीरो थी, तो वो जेल की वैल्यू भी नहीं बढ़ती, वहाँ लोग बैठते ही नहीं। जितने दिन मैं थी, 6 दिन, पूरा 1 वीक, जितने कंटेस्टेंट कभी घर में नहीं बैठे उतना जेल में वो फर्स्ट वीक में बैठे थे।
नहीं तो ज्यादातर सब बाहर रहते हैं या तो अपना अपना कोना पकड़ के बैठते हैं, लेकिन वो जेल का अड्डा बन गया था वो, कि खाने का, पीने का, डिस्कशन करने का, सारी चीजें वहीं। तो ये था कि हिम्मत देख, तेरी अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि हम सारे लोग, तू नहीं बुला रही किसी को, हम सारे लोग तेरे पास आ रहे हैं, अब यहाँ बैठ रहे हैं और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हेमा को बाहर निकालो। तो ये मेरी पावर थी, ये मेरा लव था जो मैंने, लोगों ने मुझे दिया या मैंने उनको दिया। और क्योंकि अभी आपने खाने पीने की बात की, हमने हाल ही में देखा घर में कितना बड़ा मुद्दा बन गया खाने को लेकर, राइट। हेमा जी, बोलते ना इंस्टेंस पॉइंट करना चाहूँगी, आप अविनाश के पास गई दूध मांगने, उसका नैरेटिव ये बना कि अविनाश ने आपको इंसिस्ट किया डांस करने के लिए, कहीं ना कहीं आपने भी कन्फेस किया, बट उस टाइम आपको हीट ऑफ द मोमेंट कह सकते हैं झूठ बोलने की क्यों ज़रूरत पड़ी कि नहीं उसने मुझे डांस करने को कहा, जबकि आप खुद डांस करती हुई ही अंदर गई थी हैप्पी मूड में? नहीं, मैं डांस करती हुई नहीं गई थी, वो वहां जाके मैंने वो तारीफ, कुछ उनका चल रहा था तारीफ, तो तारीफ पे मैंने अविनाश की तारीफ कर दी, ठीक है। तो मैंने जाते थे, अविनाश मेरे को यार दूध देना, मेरे को दूध वाली चाय पीनी है, तो वहाँ पे तारीफ मैंने सुना तो मैंने ये किया, और उसके बाद ही अविनाश ने मुझे बोला कि हेमा जी ये दूध आप डिजर्व करती हैं। तो मैंने दूर से ही, गेट से ही ये बोला था, अविनाश मेरे को यार दूध देना, मेरा दूध वाली चाय पीनी है, जो मेरा अंदाज है। तो वहाँ पे वो तारीफ चल रही थी कुछ ईशा के इसकी, तो वो मैंने शब्द पकड़ लिया, जो मैं ऑन द स्पॉट क्रिएटिव पर्सन हूँ, वो मैंने कर दिया अपने अंदाज में। तो फिर अविनाश ने दूध निकाला, हेमा जी ये डिजर्व करती हैं, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, आपने टास्क पूरा किया, इसलिए आपको दूध मिल रहा है, और आप बोल देना बाहर जाके कि आपने ये टास्क करके जीता है। तो फिर मैं बाहर गई दिखाने, तो उन्होंने बोला कैसे मिला, तो मैंने बोला मैंने डांस किया, तेरी आंख मस्त मस्त, तेरे गाल मस्त मस्त, ना 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 ना। तो बोले अच्छा मिल गया। मैंने कहा हाँ, उसने बोला है कि टास्क पूरा किया है मैंने, ये मैंने उसको अप्रिशिएट किया, तो ये करके आई। अब इस बात को किसने बोला कि भैया हेमा ने ऐसा बोला है कि उसने मेरे को नाचने के लिए बोला, ये मैंने कभी नहीं बोला। फिर विवियन भाई ने भी क्लियर किया, मैंने एवरी टाइम 3 बार मैंने उनको क्लियर किया। ये जो मैंने अभी जब बाहर आके देखा है, तब मुझे महसूस हुआ कि मैं जब बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तब भी मैंने ये नहीं बोला कि तू जो है मेरे को बोला नाच के दिखा, मैंने तब भी बोला कि नाच के दिखाया तो तूने मेरे को दूध दिया, नाच के दिखाया तो मैंने दूध दिया, तो वो तो सच है ना, उसने तभी तो उसको टास्क दे दिया ना कि अपने टास्क पूरा किया। अब भैया दूसरी बात ऐसी है कि जब एक इंसान की बात होती है ना, दूसरे इंसान तक जाती है, या तो शब्द कम हो जाते हैं या उसमें बढ़ जाते हैं, चाहे घर की बात हो, चाहे बिग बॉस के घर की बात हो, चाहे आम आदमी के घर की बात हो। तो है ना, एक बात और पूछना चाहूँगी, ऐसा नहीं लग रहा कि अविनाश कहीं ना कहीं बंदूक एलिस और ईशा के गले पे रख के मार रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों ही उनको डिफेंड कर रही है, उनकी स्पोक्स पर्सन बन के पूरे घर में घूम रही है। यार बेचारी उल्टा कुछ भी अविनाश करे, यार तुम अपने दोस्त को समझा। ईशा मुझे बोली मेरा भाई थोड़ी ना, मेरा दोस्त थोड़ी ना, मेरा पति थोड़ी ना। अरे भैया तेरा दोस्त है, तुम ही तो आती हो फिर इसके एडवोकेट वकील बन के कि सुनिए ना अविनाश का ऐसा मन नहीं था, वो ऐसा नहीं है। तो भैया तुम फिर बोलो कि तू झगड़ा कर, खुद जाके सिर मार, हम नहीं जाएंगे तेरा एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप आते हो वकील के जैसे, तो मैं तो यही बोलूंगी कि भैया आप इसकी तरफ से वकील हो, तो मैंने क्या गलत बोला? कुछ भी हो रहा है तो लोग उनको बोल रहे हैं, तो सीधा बोलो सबको, एक दिन खड़ा करो 17 लोगों को कि ये देखो अविनाश कुछ भी अगर करेगा तो वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, ये हमारा दोस्त है, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो आप इसको डायरेक्ट कांटेक्ट करें, हमारा नंबर बीच में डायल ना करें, खत्म बात। कहीं ना कहीं पूछना चाहूंगी, लोग ना घर में 2 जोड़ियां बना रहे हो ऑलरेडी, एक है ईशा अविनाश और एक है चाहत करणवीर। करणवीर आपके बहुत क्लोज फ्रेंड दिखे घर में, इन दोनों जोड़ियों पे आप क्या कहोगी, क्योंकि आप इतना टाइम स्पेंड नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, चाहत का भी करण का नहीं है और करण का भी चाहत का नहीं है। करण का किसी और के साथ हो तो बात अलग है, बट चाहत के साथ कुछ भी नहीं है। हाँ, हंसी मजाक में चल रहा है, उसको लग रहा है कि भैया चलो हवाएं चल रही है तो हम भी और कूलर फैन चला लेते हैं, पर चाहत का करण का कुछ भी नहीं है। करण का किसी और के साथ हो तो अलग देख लो आप, ठीक है। अविनाश का ईशा का मेरे को सुनने में आया, मैंने कहा पता नहीं यार भैया, अगर ऐसा है तो ये भी मेरे को मामला जम नहीं रहा है, मतलब जमेगा नहीं ये मामला, क्योंकि वो भी उस माइंड एटीट्यूड वाला, ये भी एटीट्यूड वाली, कैसे जमेगा? एलिस का कुछ है ही शायद अपना, तो मेरे को समझ नहीं आया ये कि ये तो सब ऐਵੇਂ ही उड़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सीरियस नहीं है कुछ भी। घर वालों को ना 3 टैग मिले, एक कहा जा रहा है कि विवियन को काफी फेवरेटिज्म मिल रहा है, हाँ लाडला, या विवियन को लाडला बुलाया जा रहा है। शिल्पा जी के लिए नैरेटिव बन रहा है कि ओके ये सबके गुड बुक्स में आना चाहती है। इन दो, और चाहत को ड्रामेबाज का टैग मिला है। इन तीनों पे आप क्या क्लैरिफाई करोगे? जो भाई का है, विवियन भाई का, वो सच है, क्योंकि अपना सबसे पहले जब एंट्री हुई थी तभी जो है बोला था, बिग बॉस ने बोला था कि ये कलर्स के लाडले हैं, तो सामने बिग बॉस ने बोल दिया तो बात ही खत्म होगी भैया। बिग बॉस ने बोला तभी तो हम यहाँ बैठे हैं,
है ना। दूसरी बात शिल्पा जी सबके साथ इक्वल है, ये सच है। अभी अविनाश के साथ अभी थोड़ा पंगा हुआ है, अदरवाइज उनके साथ भी वो ठीक थी। तो अविनाश को छोड़ के वो सबके साथ सेम है। अब थोड़ा सा करण के साथ ज्यादा हो गई है, जब से वो कुछ टास्क हुआ था ना ट्रेन वाला, तो पता नहीं करण ने कौन सी गुट्टी पिलाई है भैया बोल के कि शिल्पा जी अभी जो है विवियन भाई से भी कम बात करती हैं। ठीक है, रही आपकी चाहत की बात, चाहत का एक इशू है कि भैया जब किसी इंसान से झगड़ा हुआ है तो अगर उस इंसान से बात करनी है तो पहले वो बात कर ले जिस बात पे झगड़ा हुआ था। पहले हम कोई भी चीज होती है, मुद्दा होती है, उसको क्लियर करते हैं। अभी मैंने उसको बोला था सबसे बड़ी झूठी तो तू ही है, ठीक है, तू झूठ बोलती है, तू देर की बात करती है, ये हुआ, खत्म हो गया बात। उसके बाद 2 घंटे बाद शाम को, हेमा जी खाना खा लिया आपने? मैं उसकी शक्ल देखूं, मैं भैया या तो इसके दिमाग में प्रॉब्लम है या तो मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है। पहले तो ये बात कर, हेमा जी आपने आज मेरे को ऐसा बोला क्यों? आप ये बताइए, आपने मुझे, मैं आपको इतना मानती हूँ, आपने ऐसा क्यों बोला? तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है। ओवर एक्टिंग वो जिस तरीके से करती है, नहीं ये जो होता है ना वो हमें सिखाया जाता है, ठीक है, वो कैरेक्टर पकड़ा हुआ है उसने, तो वो लगा मेरे को ऐसा। मैं 5 एडजेक्टिव्स दूंगी और आपको एक एक कंटेस्टेंट का नाम लेना है। आप घर में विनर किसको देखती है? ओह, ये तो भैया बाजी हर हफ्ते बदल रही है और बहुत जल्दी है अभी ये आपकी कहना। नजरों से देखो विनर तो फिलहाल जो मैं ही जीत के आई हूँ, लोगों का दिल जीतना सबसे बड़ी बात है, तो हेमा शर्मा इज द विनर। दोगला इंसान कौन है? दोगला यार, अब तो इंसानों के चेहरे पे बोल रही हूँ मैं। शहजादा भी लगता है मुझे, शहजादा भी किसी का भी नहीं है और वो दिखाता ऐसा है कि मैं बहुत सच के साथ हूँ, लेकिन वो किसी का भी नहीं है देखा जाए तो। ड्रामेबाज कौन? क्योंकि देखो अविनाश के साथ कितना झगड़ा था उसका, दूध क्या दे दिया अविनाश ने, और भैया अविनाश का हो गया, तो जो दूध के ऊपर लुट गया वो फिर किसी और का क्या होगा। ड्रामेबाज कौन है घर पे? ड्रामेबाज आई थिंक चाहत का जाएगा ये, क्योंकि बहुत ज्यादा करती है। मीठी छुरी? सॉरी, तो अगर ड्रामेबाज और छुरी में आप बोलोगे तो चाहत मीठी छुरी, ड्रामेबाज फिर आपका ये सारा पे जाएगा। सारा भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करती है, वो फेस एक्सप्रेशंस करके ना, नेचुरल तरीके से भी लड़ाई होती है, बट आई थिंक कुछ लोगों का स्टाइल होता है यू नो, तो वो भी थोड़ा मेरे को ड्रामेबाज लगा। लास्टली फेक इंसान कौन है घर पे? करण थोड़ा सा मेरे को फेक लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ ना वो ना जब बात भी करता है ना और वो अपनी बात पे हंस देता है, तो कोई भी इंसान अपनी बात पे नहीं हंसेगा। मैं इतनी देर से बात करूँ, मैं थोड़ी ना हंस रही हूँ, लेकिन वो बोलता है। मुझे उसने बोला हेमा जी कुछ करते क्यों नहीं आप? अरे भैया मैं क्या करूँ, तू अपना कर लेना, या तो तू सीधा बोल हेमा झगड़ा कर, कुछ करने का मतलब क्या होता है। तो मेरे को करण भी थोड़ा सा ना कभी कभी ऐसा लगा फेक, कि पर्सन चूज कर लेता है, फिर उसके साथ बैठता है उठता है। और उसने 3-4 लोग पकड़े हुए हैं, शिल्पा जी, श्रुति का आपका भला करे, चुम, और आपका भला करे 1-2 और लोग हैं जो हाजी हुजूरी वाले हैं, तो मुझे लगा ऐसे। थैंक यू सो मच हेमा जी, फिर से मौका ढूंढेंगे आपसे बात करने का और उम्मीद है फिर से हमारी लंबी बातचीत हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूँ आप सबकी हेमा, जिसको आजकल आप वायरल भाभी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जानते ही होंगे, देख के खुश भी हो गए होंगे। आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पे, देखते रहिए, गुनगुनाते रहिए। वीडियो जो मिलती हैं आपको देख के अपनी राय भी रखिए, क्योंकि आप लोगों की राय बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये है चैनल आपके लिए।